Like, comment, and subscribe. देखिए मैट्राइसिस के बारे में हम यही बताए थे कि किस शेप का हो सकता है, रेक्टेंगल शेप का हो सकता है, ट्रायंगल शेप का हो सकता है और स्क्वायर शेप का हो सकता है। ठीक है, जो मैट्राइसिस होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के भी हो सकते हैं और स्क्वायर शेप के भी हो सकते हैं, और जो इसके एलिमेंट हैं वो रियल नंबर भी हो सकते हैं और इमेजिनरी नंबर भी। लेकिन फिलहाल में जितने अप टू 10th क्लास तक जितने आपको एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, मैट्राइसिस के एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, वो हमेशा क्या रहेंगे, रियल नंबर ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस, ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मींस नंबर ऑफ रो, इसको क्या पढ़ेंगे, बाय, नॉट इनटू बाय, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब देखो A इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7। आपको पता है कि रो का मतलब क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रो। तो अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ये रो कर दिए तो ये फर्स्ट रो हो गया, तो रो को R से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये देखो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, तो ये क्या हो गया, सेकंड रो हो गया। समझ में आ रही बात है ना। देखिए ये हमारा मैट्रिसेस दे रखा है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है। ठीक है, अब हमको एलिमेंट के भी बारे में पता चल गया। ठीक है, अब हमको पता करना है कि ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो रो के बारे में बताता है, तो ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया सेकंड रो। अब कोई पूछेगा कितना कॉलम है, तो वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे वही हमारा कॉलम, तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। ठीक है, तो अब इसका बताना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो कितने रो हैं, 2 बाई 3। समझ में आ रही बात है ना, 2 बाई 3। इस तरह से हम लोग मैट्रिसेस को डिफाइन करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, और आपको हमने बताया मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया, इसमें ये बताया कि कैसे रो को कंसीडर करेंगे, कैसे कॉलम को कंसीडर करेंगे। ओके, इरेज करें। अब देखिए आप लोग को ये भी बताए थे कि अगर हमको एलिमेंट के बारे में पता है, जैसे टोटल 12 एलिमेंट है, तो 12 एलिमेंट से कितने कितने ऑर्डर का मैट्रिसेस बना सकते हैं, बताए थे ना। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिसेस है, कोई मैट्रिक्स है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 12 दे रखे हैं। तो अगर हमसे पूछे कि बताओ कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, इसका कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं, समझ में आए। तो इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइज। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 into 12 लिख सकते हैं ना, ओके, 2 into 6 लिख सकते हैं ना, उसके बाद 3 into क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4 into 3 लिख सकते हैं, उसके 6 into 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 12 into 1। यानी हमारे पास मैट्रिसेस के अगर 12 एलिमेंट दे रखे हैं तो इतने ऑर्डर का हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं, 1/2, 2/6, 3/4, 4/3, 6/2, 12/1। कैसे पता कितना बना सकते हैं, 12 का हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन। इधर 1 2 3 4 लिखते जाना है, उसके बाद ये देखना है कि इधर क्या नंबर रखे कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। काम खत्म हो गया, इरेज करें। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, बस रिकॉल करा रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पहला था रो मैट्रिक्स, फर्स्ट था रो मैट्रिक्स, दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा था स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और फिर था इक्वल मैट्रिक्स, उसके बाद था नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल भी था, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ट्रांसपोज सर वो डायगोनल मैट्रिक्स है ना। ओके, एक डायगोनल मैट्रिक्स, नाइन्थ क्या था? ट्रांसपोज इसके अलावा भी और सारे मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं। इसके अलावा भी मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, लेकिन वो 11th क्लास में पढ़ना है। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें यस, ठीक है। अब देखो पहला हम लोग चलेंगे रो पे। तो रो के बारे में केवल मेंशन किया है, रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो? 1 हो। जैसे हम लिखते हैं 2 3 4। अब देखो इसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं? 1 है। और कॉलम कितना है? तो हमको कॉलम से मतलब नहीं है, हमको किससे केवल मतलब है? रो से। इसमें रो कह दिया तो नंबर ऑफ रो केवल 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1। पहला का एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 2 3 7 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, बताओ कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसमें सिंगल कॉलम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? 1 हो। जैसे 1 2 3 1, देखो एक ही कॉलम है ना, C1। ओके, अब चलो स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन बताएगा स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इसके नंबर ऑफ रो कॉलम इक्वल हो। हाँ, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, बस। हाँ, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। चलिए इतना तो याद है आप लोग को। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कोई बताएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सर 2 कॉलम एक नहीं 2 रो 1 कॉलम है। हाँ, तो इसको डिफाइन करें, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर 2 रो आप लोग बोल रहे हो, एक कॉलम का आपस में इक्वल नहीं है, इट मींस नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर इक्वल हो। हाँ, इक्वल मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स पे डिफाइन किए जाते हैं। इक्वल मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए 2 मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो तो 2 मैट्रिक्स तो दिए रहेंगे, लेकिन इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे किसको? तो ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का क्या हो? सेम हो, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो। समझ में आ गई बात है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी दे दें क्या? हां दे दो। एग्जांपल में दे दे रहे हैं ऐसे, जैसे a इक्वल टू ऐसे लिख दे रहे हैं 3 2 4 5। कितने ऑर्डर का है? ये 2 बाई 2 का है। और दूसरा भी मैट्रिक्स लिए तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। 2 बाई 2 समझ में आ? देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम मतलब ये फर्स्ट, ये 3 जो है किस रो में है? फर्स्ट कॉलम। हाँ, तो इस सेकेंड वाले मैट्रिसेस में भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट आपस में सेम होना चाहिए। तो सेम ऑलरेडी है सारी की सारी, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम
एलिमेंट सेम है ना, उसी तरह से 4 है, उसी तरह से 5 और ऑर्डर भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट क्या हो जीरो हो, ठीक है, एलिमेंट क्या हो जीरो हो। 6 के लिए एग्जांपल जैसे 0 0 0 0 ऐसा, ठीक है। अब देखो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सर इसके डायग्राम में 1 यूनिट 1 0 0 सबसे पहले देखो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको कहते हैं। सबसे पहले तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। और ऑल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल पता है ना, तो जो पहला ऑब्लिक लाइन टाइप का होता है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 1 0 0 1, ठीक है। ये 2x2 ऑर्डर का है। 2x2 ऑर्डर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में सेम होता है ना, तो केवल उसको 2 ऑर्डर भी कह सकते हैं। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है, तो जैसे मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2x2 ना कह करके केवल 2 ऑर्डर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि ये हमसे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए भी उसको क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बस। 1 2 तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 0 0 2 जीरो कंपल्सरी जीरो में तो सर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, तो इसको डिफाइन इसी तरह से किया जाता है कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और ऑल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, बट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? आपस में सेम होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। सर जो डिफरेंस क्या है यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स? डिफरेंस यही है कि यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 होना चाहिए, कंपल्सरी है। और इसमें 1 1 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 4 5 4 4 भी हो सकता है, 7 7 भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जैसे ही 1 1 लिखेंगे तो उसको बोल दिया कि नहीं, जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 हो और ऑल एलिमेंट 0 हो, तो उसको अब आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलना, क्या बोलना? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ रही बात है ना? ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं होना है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। समझ में बातें आ रहा है ना? ओके, अब देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं पढ़ना है, ट्रांसपोज नहीं, ओके ठीक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं, तो रो को कॉलम में एक्सचेंज कर देना है, हो गया ट्रांसपोज। अच्छा ऐसा ऐसा है तो अभी बता दो, कॉलम्स में हाँ, बता दो इसमें आ जाएगा। ओके चलो, देखो a इक्वल टू मान लिख दिया 2 3 4 और यहाँ पर लिख दिए 0 1 6, ठीक है। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज। तो a रेज़ टू पावर t, ऐसे a रेज़ टू पावर t बोलना गलत है, इसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a। कैसे रीड करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a। तो अब क्या करेंगे? हाँ बोलो। वो स्मॉल t से डिनोट कर देना ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या चीज? स्मॉल t से डिनोट कर देना, स्मॉल नहीं, कैपिटल t से डिनोट करते हैं, स्मॉल इज कैपिटल। अच्छा, स्मॉल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, मोस्टली बुक में कैपिटल टी ही दिया है, तो आप लोग मतलब बेसिकली t से डिनोट कर। हाँ हाँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो a रेज़ टू पावर t ऐसे पढ़ना गलत है, a रेज़ टू पावर t, इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a। ये जो मैट्रिक्स a है इसी का ट्रांसपोज हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने ऐसा डिनोट किया। तो क्या होता है, जो हमारा रो है उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे? कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 2 3 4 और ये 0 1 6। एक बार और रिकॉल करा दें या हो गया? हो गया ना? ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे। हाँ बोलिए। सब मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है, मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, मतलब सिर्फ 1 हो सकता है क्या? 1 नहीं तो 2 नहीं तो हाँ हाँ, ये अगर ऐसे लिख दें, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं
ये भी मैट्रिक्स। हाँ ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी कर सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि रो मैट्रिक्स जब डिफाइन करते हैं तो हमको कॉलम से कुछ मतलब नहीं होता है, केवल रो को डिफाइन करते हैं तो एक ही रो है। अब कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे तो एक ही कॉलम, तो ये दोनों के लिए डिफाइन हो जा रहा है। ठीक है, और नोट करना है आप लोग को या सर आपने पिछली बार दी ये दोनों नहीं थे, ये दोनों नहीं थे ऊपर ना होते थे। हाँ वो का नाम मैं उधर बैठूं क्या इसके वजह से क्या इधर बैठूं क्या इसकी वजह से कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती कैमरे में देखना पड़ता है। हाँ अरे इधर बैठ लेता हूँ, इधर से कोई दिख रहा नहीं हो क्या कैमरे की वजह से नहीं दिख रहा है इधर इधर हाँ ऐसा उधर सिखा दे वो तो दिख रहा नहीं, वो कैमरा में देखना पड़ रहा है। सर वो कैमरा के अंदर आगे नहीं वो कैमरा कैमरा से से ही नहीं adjust है। मैं इधर बैठूं कैसा? हाँ बैठ जाओ, कोई वही तो पूछो। हाँ बैठिए ना, ये कंफर्टेबल बस होना चाहिए आपको। अब देखो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स देखेंगे, एडिशन ऑफ टू, बस याद दिला दे रहे हैं आप लोग को, ज्यादा दिन हो गया है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं? तो दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर आपस में क्या हो, इक्वल हो। ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो, एलिमेंट से कुछ लेना देना स्क्वायर हाँ स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो तो दोनों रेक्टेंगल ही होना चाहिए, दोनों अब एक स्क्वायर है तो दूसरा मैट्रिक्स भी स्क्वायर ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल पे देखते हैं, एग्जांपल जैसे लिखते हैं यहाँ पे 7 0 3 2 4 3, ऐसा कितने ऑर्डर का है, 2 बाई 3 ऑर्डर का। दूसरा मैट्रिक्स ऐसे लिखिए, अब देखिए यहाँ पर लिखिए -1 या 1 लिखिए 3 1 0 2 5, ऐसा ये भी कितना है 2 बाई 3। अब कोई बोले इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करो, ऐड करो, दोनों मैट्रिक्स को क्या करो, ऐड। तो सबसे पहले ऐड करने से पहले ये देखना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम है कि नहीं। तो देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम है ना, तो जब सेम है तो क्या लिखेंगे a प्लस b, तो जब a प्लस b तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 1, ये हो जाएगा कितना 0 प्लस 3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है, ठीक है। यानी जो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है तो सेकंड मैट्रिक्स का भी एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करना चाहिए। देखिए तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है, इसका एडिशन इसके साथ किए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि 3 प्लस 1 2 का 0 के साथ, उसके बाद 4 का 2 के साथ और 3 का 5 के साथ। अब देखिए ये हो गया a प्लस b, बीच पर ये कितना हो जाएगा 7 3 4 2 6 8, ठीक है। तो देखो दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर आपस में क्या हो, सेम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ऐसे दिया रहे a इक्वल टू 2 4 -1 0 और b मैट्रिक्स ऐसे दे रखा है, b इक्वल टू दे रखा है 0 4 3 6 7 2। अब देखो ये कितने ऑर्डर का है, 2 बाई 2 ऑर्डर का, ये कितना 2 बाई 3। अब ये बोला कि ऐड करो, वी कैन नॉट ऐड, मतलब ऑर्डर सेम है कंपल्सरी, वी कांट ऐड, सर कैनॉट वही which matrices because its order are not same। हो गया रीजन में दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर आपस में क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। और डिफरेंस में भी यही प्रॉपर्टी है, तो
उसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ प्लस करना था, यहाँ माइनस करेंगे तो 6 - 1 0 - 3 3 - 1 2 - 0 4 - 2 3 - 5 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। मेन अब रह गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। 6 into 1 0 into 3 into और 9 ये फिनिश हो गया है ना हम लोग का। हाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 40 का में आते थे 9 भी स्टार्ट हो गया था। करने वाले थे। करने वाले थे। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। क्या सर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब आप बताएंगे स्केलर का मतलब कोई नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। हाँ देखिए कर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है किसके द्वारा? स्केलर। स्केलर का मतलब कोई रियल नंबर। स्केलर मींस एनी रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। रियल सर मैट्रिसेस में डेसिमल नहीं हो सकते? नहीं, मैट्रिसेस में डेसिमल नहीं। होल नंबर ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में एलिमेंट दिया रहता है, जैसे मैट्रिक्स दे दिया उसका एलिमेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा 2/3 1/3, ठीक है। तो ऐसा दिया रहेगा ना, ठीक है, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन के ही फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डेसिमल हम लोग नहीं, डेसिमल के फॉर्म में नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। जैसे मान लीजिए ऐसे दे रखा है, कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। समझ में आ रही बात है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिए 2 4 6 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे दे दिया फाइंड 3a, फाइंड 3a। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स A है इसको किसके द्वारा मल्टीप्लाई करना है? 3 के द्वारा। तो यहाँ पर जो 3 है ये हमारा किस तरह का काम कर, यही स्केलर है, यही क्या है? स्केलर है, ठीक है। अब देखो ये मैट्रिक्स दे रखा है और कह रहा है कि फाइंड 3a। इसका मतलब कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको किसके द्वारा मल्टीप्लाई करना है? 3 के द्वारा। तो अब देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? a = 2 6 7 और यहाँ पर लिख देंगे 3a। तो 3a तो each एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 2 कितना? 6 3 into 4 कितना? 12 3 into 6 कितना? 18 3 into 7 कितना? 21। हो गया, समझ में? तो अगर कह रहा है कभी भी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्केलर दिया रहेगा, ठीक है, जो स्केलर दिया रहेगा तो उस स्केलर का मल्टीप्लाई अगर किसी मैट्रिसेस के साथ करते हैं तो उसके ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात है ना? देखो मैट्रिक्स A दे रखा था, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया था? 3a। तो जब 3a फाइंड करेंगे तो इस स्केलर का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा। तो देखो ये एलिमेंट दिया था, जब 3a लिखी तो ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई की तो इतना है। समझ में आ रही बात है ना? गुड, सर नोट करो। एक डाउट था। बोलिए। अगर 3 मैट्रिक्स लिए होंगे, हाँ, एक के बीच में प्लस की साइन है और दूसरे में माइनस की है और हमको x फाइंड करना है, मतलब x के लिए 3 मैट्रिक्स लिए होंगे, एक में प्लस है और एक में माइनस। एक हाँ बोलो। x इक्वल टू कौन से भी 3 मैट्रिक्स दिए कितने ऑर्डर था? 2/2। ओके चलो 1 2 3 4 लिख लिए। ओके चलो, नहीं 3 मैट्रिक्स दिए और मतलब ऐसे। अच्छा तो एक और लिख लेते हैं, हाँ। सेम ऑर्डर का होना चाहिए ना? हाँ। ओके 0 ये है सर, उसमें प्लस। अच्छा प्लस। अच्छा एक x ऐसा दे रखा है।
1 2 3 4 हाँ उसके बाद प्लस हाँ हाँ कौन सा भी एक मैट्रिक्स हो है गया 0 1 2 3 हो गया अभी माइनस और कौन सा भी एक मैट्रिक्स अच्छा ठीक है 2 4 3 2 इसमें पहले कौन सा करने का प्लस करने का कि माइनस ओके अब देखो तुम लोग को पता है ना बोर्ड मास हाँ। BOD यस तो सबसे पहले एडिशन का काम करेंगे ठीक है तो ऐड करेंगे इसे x पहले ऐड करेंगे क्या 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 2 5 4 + 3 कितना 7 ओके उसके बाद क्या देंगे हम माइनस उसके बाद 2 4 3 2 उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप तो क्या -1 -1 ये हो जाएगा -1 ये हो जाएगा 5 2 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5 हो गया आंसर ऐसे नहीं मैंने बुक में सोचा था मैंने वो सॉल्ट एग्जांपल में एक था सर इसमें उन्होंने फिर माइनस के बाद ऐड किया था नहीं तो हम जो प्रोसेस है उसी तरह से चलेंगे गलती करने का संभावना नोट कीजिए अब बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन देखा जाएगा 9 की स्टार्ट करना है ना मेरे को हाँ सर ने वर्कशीट है मैं सब कुछ भूल गया तुम लोग मैसेज करने का दिमाग से बहुत दौड़ना पड़ता था इधर उधर उधर पर अभी वर्कशीट बना मुझे इतने चैप्टर्स हो गए ना उनकी वर्कशीट बना के भेज दिया मतलब सॉल्व तो भी करवा सकते हैं अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा लिखें तो बड़ा बड़ा लिखेंगे तो मेरे को बार बार एंगेज करना पड़ेगा ओके ठीक है फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हाँ पहले इसको नोट कर लीजिए जो चीजें हैं नोट कर लीजिए उसके बाद क्वेश्चन नहीं ये बताया था इसमें क्या बताया क्वेश्चन हाँ एक बताया था एमसीक्यू में अच्छा एमसीक्यू का एक ये डी बता देते हैं फर्स्ट का डी सर इसका आंसर 4 डी डी अच्छा डी इसका सेकंड चलिए कॉपी को शेयर नहीं करना कॉपी में सॉल्व के लिए सॉल्व कर कैसे पेपर सॉल्व करे दूसरा वो नहीं करे हां नहीं क्लास करें तो करें पेपर देखिए डी फर्स्ट का डी फर्स्ट का डी क्या दे रखा है 2 3 x 0 1 उसके बाद दे रखा है +3 1 3 y 2 is equal to z -7 58 अब क्या है x y z का वैल्यू फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y z x what है y what और z 1 देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर देखो जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको किसके द्वारा मल्टीप्लाई करना है 2 के द्वारा ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसको किसके द्वारा 3 इसको किसी के द्वारा नहीं तो यहाँ पर स्केलर का काम कौन कर रहा है 2 यहाँ स्केलर का काम कौन कर रहा है 3 अब देखो तो हमको आप लोगों को बता दी है ये जो स्केलर होता है इसका मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट के साथ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 3 2 6 2x 0 2 प्लस 3 3 9 3y 6 is equal to z ये हो जाएगा z -7 15 ठीक है अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो 6 + 3 कितना 9 2x + 9 कितना 11x अरे वाह 2x + 9 0 + 3y 0 3y होगा 3y 2 + 6 8 अब देखिए z -7 58 कोई मेरे को बता सकता है ये किस तरह का मैट्रिक्स है स्क्वायर ये स्क्वायर ऑर्डर में इक्वल मैट्रिक्स गुड क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है और बीच में इक्वालिटी है इक्वल मैट्रिक्स को मतलब एक चीज बताना भूल गए कि इक्वल मैट्रिक्स को अगर डिनोट करना रहेगा तो ऐसे लिखते हैं a =
बी। इक्वल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी मैट्रिक्स है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, बीच में इक्वल, इसका मतलब इक्वल मैट्रिक्स बन गया। तो जब इक्वल मैट्रिक्स बन गया तो ऑर्डर भी दोनों का सेम है ना। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2/2। ये भी 2/2। ओके, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होते हैं? इक्वल। तो z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 9। उसके बाद 2x + 9 ये लिख सकते हैं, 2x + 9 -7। 7 ना? नहीं, आंसर 5। ओके, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -16। तो x इक्वल टू -8। ठीक है, अब देखो उसके बाद फिर y का वैल्यू, तो यहाँ लिख सकते हैं 3y इक्वल टू 15। तो y इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5। यही हो गया आपका आंसर। सर हम तो पहले के स्टेप में भी वो कर सकते थे ना, 6 + 3 = z ऐसा पहले के स्टेप में भी ले सकते थे ना, डायरेक्ट कर सकते थे ना। हाँ, लिख सकते हैं 6 + 3 इक्वल टू इतना। हाँ। वैसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी हो जाता है। हाँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा काम है समझाना, तो बढ़िया स्टेप चलेंगे। आप अपने अनुसार सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से कैमरा फेस करना पड़ जाए तो कुछ दिन में हम लोग फिल्म भी बना सकते हैं, है कि नहीं? आदत सी पड़ जाएगी। हाँ प्रोड्यूसर कौन रहेगा? हाँ, पांडे तो प्रोड्यूसर रहेगा। प्रोड्यूसर आप ही लोग हैं। सर गाड़ी की पार्टी भी दे देगा। किस चीज की गाड़ी? हाँ, आपको नहीं बाद सर। अच्छा, सर आएंगे तो देंगे। शादी की पार्टी की सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। MJ अशोक। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन देखा जाएगा? जाओ दिन निकालेंगे। सेकंड वाला बना है। सेकंड वाला आप लोग बना सकते हैं। चलो सेकंड वाला बनाना है तो सेकंड अटेम्प्ट करो। सेकंड का सेकंड ट्राई दिस क्वेश्चंस। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल -x लिख दीजिए। मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ। सेकेंड का सेकेंड, what is given? Find the value of x and y. -1 2 -4 -2 y is equal to 7 -8. सर x = 1, y = 5/2। ओके, क्या आपने बताया? हाँ, x का वैल्यू कितना बताया? 1, y का 5/2 5/2। मतलब 2.5। ओके, डेसिमल में डोंट चेंज इन डेसिमल। पीछे दिया था डेसिमल। ओके, चलो देखिए पहले x की वैल्यू फाइंड करें। ये हमारा मैट्रिक्स है और ये स्केलर का काम कर रहा है। डेसिमल में दिया। ओके, -6। सर इसको डोंट डिस्कस।
ये मैट्रिक्स है और ये हमारा स्केलर का काम करेगा, ठीक है। तो हम जब कभी भी स्केलर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो उसके ईच एलिमेंट के साथ करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे, -x होता है। -x, x का मल्टीप्लाई 2x। 2x। उसके बाद देखो ये सर साइन बीच की हो -4 है ना, नहीं माइनस है माइनस है प्लस माइनस। ओके स्केलर से 4 है ओके चलो स्केलर 4 है तो माइनस को यहीं पे रख दो, तो केवल 4 का मल्टीप्लाई करो आप, 4 का मल्टीप्लाई -8 तो -8 4y यहाँ पे 4y इज इक्वल 7 माइनस यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? ओके अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है तो ऑर्डर तो सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -x और माइनस माइनस प्लस ऐसे लिख देते हैं ताकि ओके 2x उसके बाद -4y इज इक्वल टू 7 -8 ओके ये कितना हो जाएगा -x माइनस माइनस प्लस 8 और ये हो जाएगा 2x -4y इज इक्वल टू 7 -8 ओके। अब -x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना 7 लिख सकते हैं, तो यहाँ से -x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 नहीं x की वैल्यू 1 x की वैल्यू कितना 1। अब देखो इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे ना, ये इक्वल मैट्रिक्स हो गया, तो 2x 4y is equal to -8 we got the value of x is equal to 1 तो 2 into 1 डायरेक्टली लेंगे, समझ में आ रही बात है ना, कितना हो जाएगा 2 -4y is equal to -8 तो ये हो जाएगा -4y और ये कितना हो जाएगा -10 कैंसिल हो जाएगा तो y is equal to 5/2 जैसे मैंने we got x and y। आप लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं पढ़ना है ना, तो ये इसकी पर आता है वो हाँ मैम वो आ सकता है। अच्छा आ सकता है तो ट्राई किया जाए इसके क्वेश्चन। हाँ चलो तो 7th का आप लोग 7th का सेकंड देखो, 7th का सेकंड सर 2 ट्रांसपोज है -3 वही ना। हाँ हाँ 7th का सेकंड ओके 7th का सेकंड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। 7 का सेकंड अब काउंसलिंग फाइनल है तैयार कर लास्ट में 7 का सेकंड सॉल्व करने का अब यहाँ से रुक तो ना तो इसको पूरा डिस्कस मत करें, ये कब से लेकर सर मेरे को शांति बेटा ना 7 का सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन इसको एज कर दूं ना चलो 7th का सेकंड देखते हैं, 7th का सेकंड सॉल्व करते हैं। व्हाट इज ओके ओके ओनली आई विल राइट क्वेश्चन a is equal to -3 6 0 9 we have to find 2 into transpose of matrix A -3A this is very easy।
आप लोग भी सोल्व कीजिए, हम भी सोल्व करते हैं, और जिसका हो जाएगा अपना मैच कर लेना, आंसर से मैच करा लेना। So minus answer. ठीक. So answer बता. So answer बता. आप मिला लीजिए, बना रहे हैं। Plus 9. इतना है? ये है answer. चलिए गुड। अब हम लोग चलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि मैट्रिक्स को किसी स्केलर के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स को किसी स्केलर के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स रहेगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इरेज कर देना। हाँ सर। So question number 5 solve करिए. अच्छा इसी का क्या, इसी एक्सरसाइज का है। हाँ 9b का 5 वो थोड़ा अलग टाइप का है. 9b का 5 9b 5 वो सच दैट वाला c plus b equals to 2. अच्छा से 5 का सेकंड गया हाँ या फर्स्ट को हो जाएगा। हाँ सेकंड वाला 5 का सेकंड लिखते हैं, पहले देखते हैं मैट्रिक्स क्या क्या दे रहा है। फाइंड मैट्रिक्स C का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। सर दैट c plus ये b रखा है C plus B is equal to 0 0 0 0। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा ये? Null मैट्रिक्स। देखिए C का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे C हो जाएगा, ये B है, C का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो ये B को किधर ले जाना पड़ेगा, RHS साइड ले जाना पड़ेगा ना। वो 0 0 क्या होगा? ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस वो 0 0 वही रहेगा. हाँ एज इट इज रहेगा। अगर सिंपल सा बात है, ऐसे लिखते हैं आप लोग 2x + 8 = 109 लिखा रहता है, x का वैल्यू फाइंड करना रहता है, तो क्या करते हैं 2x 9 - 8 2x = 1 x = 1/2। यही कांसेप्ट दिमाग में रहता है ना, इसी तरह से सोल्व करते हैं ना लीनियर इक्वेशन में अननोन वैल्यू को। सेम थिंग्स यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 0 0 और ये तो नोन वैल्यू है, ये अननोन है, तो अननोन को इधर ही छोड़ देंगे, नोन को उधर, तो -b होगा। ये इसी काम नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है, ठंडा हो गया। और इधर लॉगिन है यार, लगता है इसके वजह से क्या सर हीट देगा ना वो. हीट दे रहा है ना।
नहीं सर, सर आप मतलब सर पहली बार बस नहीं करना चलो आप देखो जीरो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखने चलेगा। हाँ। ओके ये जीरो माइनस माइनस सर सेम लिख दो, सेम लिख दो। और ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। आंसर उनमें से हम प्लेस बात कर रहे हैं। हाँ सर ABCD से भी कर सकते हैं ना? क्या चीज ABCD क्या है? ABCD C को ABCD कंसीडर। हाँ सी को ए बी सी डी कंसीडर करेगा। कल के बताओ क्या? सर ये तो बढ़िया है। मतलब अगर सी को हमने ए बी सी डी कंसीडर किया मतलब वो जीरो ए बी सी डी कंसीडर किया तो वो भी आ ए गया। प्लस 4s ये देखो ऐसे मतलब सर 0 के जगह अच्छा, A, हाँ, हाँ, हाँ। 0 की जगह A हाँ, B, C हाँ, हाँ। जीरो को ए से रिप्लेस कर देंगे। नहीं B से B, C से B कर सकते अभी कौन सा सॉन्ग है? अब हो गया ना, इसमें टोटल अब आपको मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन सब आप सोल्व कर दीजिए। मल्टीप्लाई एडिशन यही करना है और कुछ नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये याद है? ये जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है, थोड़ा ध्यान सर अभी हमने जो दो सम किए वो क्या था? हाँ? अच्छा ये तो था ना कि मैट्रिक्स दिया होता था उसको किसी स्केलर के द्वारा मल्टीप्लाई किए थे। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं दो मैट्रिक्स दिया रहेगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे एक दूसरे के करें साथ। हाँ एक दूसरे के साथ। ठीक है जैसे ऐड करते हैं बस इसको हाँ 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 जैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं ना उसी तरह से दो मैट्रिक्स बस प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन। हाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। Multiplication of two matrices. Multiplication of two matrices. ठीक है मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है अब देखो सबसे पहले समझते हैं दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी कर पाएंगे इसके साथ दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तभी कर पाएंगे इसके साथ एक कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल होगा तभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अदरवाइज सर नहीं। इसमें ऑर्डर में क्या वो हाँ। इम्पोर्टेंट नहीं रहता ना कि अगर 2 into 1 रहेगा इसका सामने वाले का 2 into 2 रहेगा तो मैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं कंडीशन इसमें कुछ होते हैं कंडीशन जब फुलफिल होगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे अदरवाइज ऑर्डर मैटर करता है। हम हाँ ऑर्डर बहुत मैटर करता है मैं समझा रहा हूँ। डिवीजन नहीं है डिवीजन ऑफ मैटर कैसे अच्छा फिर डिवीजन नहीं आए से नहीं ना ओमिट है डिवीजन आइए इसका डिवीजन है। हाय ऊपर एक ही वैल्यू पर निकालना है। हां 3 equals to 1 divided by वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। चलिए कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस if two matrices A and B is given then product of two matrices is defined as if
number of column in matrix A is equal to number of row in matrix B। कह रहा है कि दो मैट्रिक्स दिया है तो दोनों मैट्रिक्स को तभी डिफाइन कर पाएंगे जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम है, वो सेकेंड मैट्रिक्स छोड़ो, वो मेरे को मैटर नहीं करता, आप लोग मैटर करते हो, ठीक है। नंबर ऑफ रो देखो हम कह रहे हैं कि जो दो मैट्रिक्स दिए रहेंगे तो हमको पता है कि ऑर्डर के ही फॉर्म में रहेगा। तो पहले मैट्रिसेस में जो कॉलम रहेगा दूसरे मैट्रिसेस के रो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सर एग्जांपल के फॉर्म में समझाते हैं। जैसे मान लो a इक्वल टू ऐसे लिख दिए यहाँ पे, x y z और यहाँ पर लिख दिए a b c। नंबर दे दें क्या, चलो नंबर जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 1 2 3 0 5 6। देखो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 by 3 2 by 3। ओके, और बी मैट्रिक्स 1 2 0 6 3। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 by 2 3 by 2 सर। 3 बाई। अब देखो इन दोनों को सपोज मान लो कि मल्टीप्लाई करना है, सर पहले कॉलम लिखते हैं, रो लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं इसके बाद कॉलम लिखते हैं, तो फिर 2 by 3। ठीक है। अब देखो तो हमने क्या दोनों को मल्टीप्लाई तभी कर पाएंगे जब लिखा है नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए। तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पे 3। बॉक्स में डाल दो इसको, बॉक्स में, ठीक है। अब देखो फिर कर रहा है नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या है इसमें 3 है। क्या दोनों आपस में सेम है, जी। आप देखो जब ऐसा है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कंडीशन है। अब बातें समझ में आई, मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। समझ में आ गई बातें ना। चलो तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कंडीशन हो गया, अभी नहीं लिखो, डोंट राइट, पहले समझो उसके बाद लिखना, समय देंगे लिखने के लिए। ये तो कंडीशन हो गया मल्टीप्लाई करने का। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कोई पूछेगा कि जब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन तो फुलफिल हो गया तो मल्टीप्लाई तुरंत करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनेगा, तो देखो इधर क्या बच गया 2, इधर क्या बच गया 2, यानी कि 2 by 2 का मैट्रिक्स लास्ट में बनेगा। हाँ, आफ्टर द मल्टीप्लाई 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। समझ में आ रही है बात है ना। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो और इसी प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। सर कर दो। हाँ, बन गया। कर दिया ना। ओके, इसको नोट कर लो।
डन ना? तो दिमाग में ये रख लेना है कि सर इसमें 2 कॉलम और 3 रो है क्या इस बी में? ऐसे 3 रो अच्छा कॉलम 3 रो है और 2 कॉलम हो गया। सर जैसे इधर 3 कॉलम है तो कोई पूछेगा कि अगर 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? 2 मैट्रिसेस को अगर नंबर ऑफ कॉलम कॉलम इज इसी क्वेश्चन को लेकर हम चलते हैं। उसके बाद 2/3 और रखा है और b इक्वल टू क्या दे रखा है प्यारे बच्चों 1 2 0 6 3 1 ये है 3/2 का। तो ये और ये आपस में सेम है, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे। हम करते हैं अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये 1 What is this? ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम। ठीक है, अब देखो 2/3 है 3/2 सब ऑर्डर देना कंपल्सरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब देखो तो ये मैच कर गया, कंडीशन हो गया, कंडीशन फुलफिल हो गया। अब देखो तो इसमें कितने रो हैं कितने रो हैं? 2। तो इस रो का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और उसी समय इस रो का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। समझ में आ रही है ना बातें? देखो समझो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम मैट्रिसेस के फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। जब ये हो जाएगा तो इसी फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिसेस के सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। समझ में आया? पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। समझ में आया? एक बार और, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिसेस के दोनों कॉलम के साथ 1 by 1 करेंगे। देखो कैसे। अब देखो फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है? तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ, ठीक है? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ऐसे लिखेंगे ना 1 into 1, फिर क्या देंगे प्लस। समझ में आ रहा है ना? इस रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए, फिर प्लस देंगे 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर प्लस देंगे 3 का मल्टीप्लाई। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं ना? अब देखो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिए, अब इसी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? सेकंड कॉलम के साथ। क्या हो जाएगा 1 into 2 plus 2 into 6 plus 3 into 1। समझ में आई बातें? अब चलो अब सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 into 1 प्लस बोलो 5 into 0 क्या बोलोगे? और बोलो 0 into 2 plus 5 into 6 plus 6 into 1। और लोग नहीं बोल रहे हैं, जुबान में से ही चला रहे हैं क्या? सर डायरेक्ट आंसर दे दोगे? नहीं होशियार चलो हो गया ना? अभी होशियार नहीं करते। समझ में आ गई बातें? हाँ जी। ओके, अब देखो ये कितने ऑर्डर अभी नहीं ऑर्डर लिखेंगे सब कुछ करने के बाद।
1 प्लस 2 अब देखो 1 हो जाएगा ये 0 और ये 9, तो 9 प्लस 1 कितना 18, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 12 6 और ये कितना हो जाएगा 3 सर 12 ना सर 2 into 6 ये हो जाएगा 2 12 और से कितना 14 17 17। अब देखो ये हो जाएगा 0 और कितना 18 हो गया ना। ओके ये देखो 0 हो गया, ये कितना 30 और ये कितना 36। अब देखो तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बना 2 by 2 अरे वाह। चलिए देखिए बोले थे ना कि 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। एक बार और बता दे रहे हैं, देखो ध्यान से समझो। जब हमारा दोनों मैट्रिक्स डिफाइन हो गया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हमारे पास कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा 2 by 2 का। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है उसका मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के जितने कॉलम हैं वो एक एक करके करेंगे 1 by 1। समझ में आ रही बात है ना। उसके बाद जब इसका काम खत्म हो जाएगा उसके बाद सेकेंड रो के पास चलेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के ईच कॉलम के साथ करेंगे। बातें समझ में आई? इसको नोट करो और एक 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे यहीं पे। बस मैं इसको बना कर दिखाना पड़ेगा। करेंगे सॉल्व। नोट कर लिए? सॉल्व कर दिया क्वेश्चन बता सर, जिसका हो गया वो क्वेश्चन सर, हाँ मतलब क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले हमको जो फाइनल आंसर आने वाला है उसका ऑर्डर प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। हाँ। मतलब जैसे 2 है इसका कैसे 2 into 2 हाँ। वैसे हमको करना हाँ हाँ, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर जो है करेक्ट। तो आप लोग क्वेश्चंस आप लोग को देते हैं बनाने के लिए। अच्छा पहले ये क्वेश्चन देखो तो तुम लोग 9C में दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है कि इवैल्यूएट इफ पॉसिबल। कह रहा है कि अगर पॉसिबल हो तो बताओ दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो तो लिखा है इवैल्यूएट इफ पॉसिबल, 2 मैट्रिसेस दिया है और कह रहा है कि क्या ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ नॉट पॉसिबल गिव अ रीजन। कह रहा है कि अगर पॉसिबल नहीं है तो मेरे को रीजन बताओ कि क्यों पॉसिबल नहीं कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। चलो इसका टोटल क्वेश्चंस बना करके दिखाओ। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 4 चारों बनाओ और रीजन के साथ। आपने 2 बोले गबर। इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने का मेन कंडीशन क्या होता है, इसमें पुट पुट करके भरा हुआ है क्वेश्चन। होता है सर, इसको हो सकते तो बाकी रीजन भी लिखेंगे। नहीं है तब रीजन लिखना है। तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा रो ऑर्डर, तो लिखना दिखाओ कि इसका इतना रो है। हाँ वहाँ पे नहीं लिखते, इसके यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर रो। ठीक है, आते वक्त पर न बदली जाए तो जरूरतें बन जाती है। तो इसीलिए जो लिखना है वो करेक्टली एकदम करेक्ट लिखो। ये जो एग्जाम में भी वैसी तरह से लिखकर चले जाइएगा और बोलिए कि हम तो अच्छा ही लिख कर आए थे, चेक करने वाला ही खराब निकला। क्या करें? हाँ तो दिखाना भी है, कंडीशन दिखाना भी है और नहीं भी होगा तो वो भी कंडीशन दिखाना है। एकदम दिमाग से बनाओ, एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन के साथ सभी का नोटबुक देखेंगे। क्या आप लिखे हो, क्या आप मेरी भाषाओं को समझ रहे हो या नहीं? साढ़े 400 में 127 9 से सर 9 से पे कौन से कर देंगे? हाँ कौन से कर देंगे? हो गया वो जो पे देख रहे ये सेकंड वाला, सेकंड का बोले थे। सेकंड की सही है सर। ये गरम क्यों हो रहा है? सर मैं बैठा हूं इसे। अच्छा यू आर वेरी वेरी हॉट। सर मैं पानी पी लूं देखिए। बुक चाहिए किसी को? अगर चाहिए तो लीजिए, तब से बनाइए।
जाते हो तो सबसे पहले टोकन लेना कंपलसरी होता है, उसी तरह से ये भी कंपलसरी है। Don't discuss, do yourself. बोलो बोलो। ये ऐसा ही होता है ना। हाँ ये जीरो, कुछ है ही नहीं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो रो होता है, और कॉलम क्या है, दो कॉलम है ना। क्या? अरे वाह, ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ही कॉलम के बारे में बताता है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे तो दो हो गया। सर हाँ ये हाँ पूरा ये फुलफिल होगा। हाँ फुलफिल होगा। हाँ नीचे हमने इधर रो से कॉलम को किया ना, यस, फिर इधर डालना है ऐसा नहीं। मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल को क्या बोलता है कि वैल्यू, अच्छा हाँ वैल्यू हाँ मल्टीप्लाई ऐसे करना है। ऐसे रो को हमेशा कॉलम से करना है, जो हमें कॉलम से करना है। यस सर पहले ओके, मतलब करेक्ट आ रहा है। हाँ पहला मल्टीप्लाई। ध्यान से समझो बातों को। सर हो गए। हम आगे बढ़ते हैं। कल कैसे होगा चेक करो। बहुत बड़ा है। पहले ऐसे देखते 5 से देखो। हाँ 670 एक ऐसे 670 ये बोलते 6 सर ये वन बोलते 6 इसको हाँ इससे हाँ इसको इससे भी होगा। हाँ एक तुम लोग अपना बनाना और मैं भी बना रहा हूँ, मैच करना। ये एसी बड़ा गर्म लग रहा है, इसलिए मेरी बात ये हीट दे रहा है। सभी को सही सही कदम बनाना है। हो गया।
है मुझे ये नहीं आया बट करेक्ट आंसर है वो है आंसर करेक्ट है आंसर करेक्ट है सर टोटल झालं चेक केलं का पाठवून चेक फर्स्ट और सेकंड कितने लोगों का बन गया यू हैंड सर चालू हो गए सर चालू मैंने एडिशन सेकंड हो गया एडिशन दो बार कट गया पबजी हो गया तो 6 plus 0 is 6 है फोर्थ क्वेश्चन थर्ड का वाला हाँ ब्रैकेट कर दो ना ब्रैकेट कर दो ये तो देखो हम कैसे ब्रैकेट किए देखो उस तरह से किसी को डाउट इरेज करें थर्ड वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं तीसरा ये कितने और आता है 2/2 और ये भी 2/1 तो ये तो सभी लोग से बन ही जाना चाहिए जैसे सोल्व करते रहे देखो थर्ड वाला सभी लोग से बन गया है ना हाँ। ओके चलो चौथा पॉसिबल है कि नहीं नहीं है क्यों नहीं है as number of rows is not equal to number of columns in matrices यहाँ पे नंबर ऑफ नॉट पॉसिबल नंबर ऑफ कॉलम डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ जिसका हो गया है ना वो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन बना करके दिखाएगा थर्ड का फर्स्ट एक दूसरे से बातें नहीं करना है डोंट सर डिस्कस ये यहाँ पे देखो ना इसको इससे इसको इससे ऐसे समझते रहो ये और ये तो आपस में इक्वल हो गया हमारे पास ये 2 बचा और ये 1 बचा इसका मतलब ये हुआ कि इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ सर करेंगे एरोस के साथ दिखे ठीक है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ठीक है तो देखा जाएगा 6 का मल्टीप्लाई -1 और ये उसके बाद प्लस देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ उसके बाद अब यही कॉलम इधर था ना अब काम खत्म अब दूसरा रो का मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा 3 into -1 ब्रैकेट लगा दो और माइनस है तो ऐसे फिर उसके बाद प्लस -1 into सर थर्ड पूरा सॉल्व करने की सिर्फ नहीं केवल फर्स्ट समझ में आ रहा है तो -6 और ये कितना हो जाएगा 4 के बाद 6 हो जाएगा होगा ना और ये -3 हो जाएगा और फिर -6 देखिए 2/1 का है ना तो 1 सर
कितना करें? पहले वो खाना दिख रहा है, ये दोनों कॉलम के साथ है। मतलब फर्स्ट इसके में साथ करने ठीक है। इसी का सिनेक यानी फर्स्ट रो उठाएंगे ना तो दोनों कॉलम से जितना इधर कॉलम रहेगा सभी के साथ कर रहे हैं। कर लीजिएगा। Done man. ट्राई तो करने को ओके ठीक। नहीं आएगा तो पूछना। Anybody have doubt? You can ask me. Anytime, anywhere. पूछा तो एपी में इधर अच्छा ठीक है क्लास के मैंने आपको एप्लीकेशन भेजे थे। हाँ मैंने भूल गया मतलब सर कुछ सब सॉल्व भी हो एपी में इसलिए नहीं आगे थे अच्छा नहीं भूल गया हाँ अच्छा ठीक है। कल मेरा लेक्चर है हाँ 2 घंटा है 2 घंटा हाँ हमारा 4 घंटे का है, आपका 2 घंटा है सर, और 2 घंटा हिंदी और मराठी। ये ह्यूमैनिटी बन गया चेक करना पड़ेगा गलत है ओके एक बार चेक करो जिसको डाउट है अच्छी तरह से इसमें बहुत अच्छे लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स और डाउट होते हैं, डाउट क्लियर करके जाना है सभी लोग को। 6 minus 5 4 minus 3 7 कुछ कोई भी डाउट है करेक्ट बस कंफर्म करो कोई भी डाउट है मेरे से पूछने का, डोंट डिस्कस टू ईच अदर। ओ माय गॉड यस टेक्स्ट लिख लीजिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर कोई इसमें प्रॉब्लम है इसी का क्या चीज इसी का ही प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड 12 का सेकंड एकदम एक ध्यान से बनाना है। हमने क्या बताया था कि रो 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 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? कॉलम के साथ। सर कौन सा सम करने का उसको 12 का सेकंड
कॉलम में सभी के साथ इसका कॉलम का रो के साथ हाँ इसका फिर इसके साथ हो जाएगा कॉलम का रो के साथ हाँ। रो है, ऐसा कॉलम ये रो का कॉलम के साथ वही है कि हो जाए हो गया नहीं कीजिए ऐसे बन रहा है प्रतीक मैंने ये दे रखा है वो नहीं बनाया क्वेश्चन हाँ यहाँ प्लस दो सही तो किए वो प्लस देना भूल गए हो हाँ एक तो ये हो गया यहाँ भी प्लस दो हाँ देखो बन रहे थे सब कुछ सही बनाए थे फिर हम बताए थे कि फर्स्ट रो का सभी लोग देखो जिसका नहीं बनाए फर्स्ट रो का जितना सारा फर्स्ट रो है सेकेंड मैट्रिसेस के ईच कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दिया इसका मल्टीप्लाई के फर्स्ट कॉलम के साथ इसी का मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ करेंगे तो कैसे लिखेंगे x plus y into -2 फिर प्लस फिर क्या हो जाएगा x minus 4 into 2 और एक हो जाएगा -7 -11 ऐसा समझ में आ रहा है इतना सभी लोग आया है या नहीं हाँ प्रतीक कितना आया है ओके अब देखो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे -x -y और ये कितना हो जाएगा प्लस 2x -8 किसी को डाउट है तो बोलो नहीं ओके अब देखो ये हो जाएगा -2x -2y प्लस 2x माइनस 8 आ गया आंसर अच्छा ये आंसर है नहीं अभी और बनाना है
इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आता मी जातो सर. मोठ्या जागेवर असेल. पुढचं. सही कमी कमी आहे. समय करेक्ट आहे सर. माझं पण काही दिमाग आलं. सर इतना बड़ा है. सही है। दिमाग में रख लेना है, रो का मल्टीप्लाई हमेशा किसमें करेंगे? कॉलम का। रो का मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिसेस के ईच कॉलम के साथ। ये दिमाग में एकदम फूट करके भर लो। साथ के x की वैल्यू गलत है. हाँ सर x के बाद 5/2 है. x की वैल्यू गलत है. x सब होगा प्लस होगा. y का वैल्यू 3 है। 15 नहीं होगा, 1 होगा, प्लस 1 होगा, माइनस 8 इधर जाएगा तो प्लस 1 होगा. वही बोलो मैं गलत कैसे मैं करेक्ट. अश्विन तू y का 5/2 है. 5/2 अब करेक्ट है. वही बोलो मैं सही था. सिर्फ मस्त है. ये यहाँ पे तेरे लोगों ने खुद से बना। उससे ये देखो 5/2 ए सर इसका गलत आया खुद से बना के. इधर इतना गलत है. इधर तो बराबर है ना. एग्जामिनर मार्क्स का आपको यहाँ पर बारह है, इसमें उधर सब करेक्ट आंसर. कोई बात नहीं, कोशिश किया ना, कोशिश करते हैं तो कभी आ नहीं हो रही। दो का एक शो करते. चलिए हो गया। जल्दी जल्दी नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट सर क्वेश्चन। खुद से सॉल्व हुआ है, इतनी खुशी मिलती है. खुशी उधर रहती है. इसीलिए बोला जाता है कि मैं आपका फल मीठा हो. इधर सफर का सर इसी बात पे कि एक एक रोटी की पार्टी है ये 45. 6:45. हालत पाहिजे. सर अभी कौन सा सम सॉल्व करें? बड़ा अरे वो सर 20 वाला सम सॉल्व करेंगे. 20 एक मिनट. और कुछ भी नहीं कुछ नहीं. कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करो। नहीं AC में अलाउड नहीं है. आपका क्या वैल्यू सर मुझे जाना है. नहीं, एक साथ ग्रुप में नहीं जाने का। उत्कर्ष लवकर ये नहीं आता आधा तास. क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करा। पहले क्या करना है? वैल्यू लिख लेना है। वैल्यू निकालने के हाँ, उसके बाद मल्टीप्लाई करने का। ओके सर. सब हो गया. बस सर. सर वैल्यू को देना. नहीं सर सर यार सर. सर ये एक्सप्लेन कीजिए ना. Point 45. ये वाला क्या? हाँ काट देना. एक डॉक्टर देखो, ये इक्वल मैट्रिक्स हो गया ना। तो इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये होता है कि ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होता है। तो ये जो है किसके इक्वल होगा? -7 के इक्वल होगा। और ये जो है किसके इक्वल होगा? इसके। तो यहाँ से तो y का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा मतलब साइमल्टेनियसली करने का. हाँ 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 तो हाँ, मैं वही तो y के हम वैल्यू इक्वेट करेंगे ही ना। इक्वल मैट्रिक्स मतलब दोनों साइमल्टेनियसली लिखे चलते. हाँ सर मैंने करना है. कैसे? हमने सॉल्व कर. हाँ 20। सर cos 60 की वैल्यू -3/2 कर देना. cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। हाँ cos 30 की वैल्यू √3/2 कर देना. हाँ हाँ मैं वही. थोड़ा सर देखो.
कीजिएगा करो। सर 10:45 वन वन ही रहता है ना ये रूट वन इसका रहता है लास्ट लास्ट ऐसे रिपीट चल रहा है। नहीं अरे क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 20 उसके बाद लास्ट में जाते जाते बोलूंगा क्या बोलूंगा सर सर कॉट 45 बन ही रहता है हाँ जल्दी सॉल्व कीजिए सर cosec 30 cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर ये प्रोवाइड मत कीजिए, हमको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। cosec 30 sec 30 का वैल्यू देता है sec 60 sec 62 हाँ sin 91 sin 91 नहीं 90 आरटी जीरो बस सर 90 91 रहता है साइन 91 रहता है और साइन 30 नहीं साइन 0 0 रहता है जीरो रहता है और साइन 91 रहता है। ए साइन इससे बढ़ता है ऐसे वो sin 90 इक्वल टू 1 अब sin 91 बोल रहा है तो हम सोचे कि sin 91 का वैल्यू है हां सर गलत बात बोल रहे हैं। सर हमारा इसको ऑन रिकॉर्ड क्या बोल रहे हैं आपके बारे में नो मस्त चाबी लेगा। चला हां साइलेंट चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इरेज करें इसको ना इरेज करें करो सर ये हमारा को बाइक करते हैं। सर ऐसे टाइप के सम आते हैं क्या? क्यों नहीं आते हैं नहीं सर, हमको ऐसे सम जितना जल्दी खत्म हो जाए मैं मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो तभी मैथ में आपको सर, आज का homework क्या है? वो आज का होमवर्क भेज जाएगा ठीक है ना कल सर, सर सर। हाँ आपको बोलता हूँ, आप इतना ज्यादा होमवर्क देते हो ना, इसलिए करने को बस 3 या 4 सम देते जाइए, वो हम करके आपको देते जाएंगे। अब 3 और 4 सम देके बताओ अब 3 4 सम कितने दिन तक बहुत दिन तक चलेगा ना एक्सरसाइज बहुत दिन अब 3 4 दिन तो बहुत अरे कुछ नहीं है 2 घंटा बैठेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सर बाकी का कोई करना पड़ता है, बायोलॉजी में दिमाग खराब हो जाता सर है। अभी सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए हैं। सर पहले 3 4 देते जाइए, फिर बाद में करते हैं। सर अभी बैंकिंग करेंगे फिर रिमाइंडर नहीं रेशियो ऑफ क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन की क्या करছি ये जाना ना सर इसके बाद फैक्टर थ्योरम ना हाँ चलेगा सर इसका सर 20 का वाला सब पूछिए ना। सर मैं जाऊँ? सर बैंकिंग करेंगे सर मैं जाके सर मैंने दिया वो कहीं वो कहीं इधर देगा 20 सर इसका आंसर बहुत सही है। ये भाई है क्या दादा का सवाल है, दादा ने एवढा आया ना। सर इसके लिए वो टेबल लाइन चाहिए चल मैं अरे सर इसका बताओ सर 30 तो का कौन सा उत्तर है? सर 60 सर इसके लिए तो पूरा लाइन चाहिए ना समय आजाद है पहले दिन रन करो उसके बाद ऐसे बोल कोसिक 45 रूट 1 ए डिस्कस नहीं मैं बता रहा हूं ना 2 देखो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 और ऑलरेडी 2 से कट तो क्या हो जाएगा ओके sin 30 डिग्री का वैल्यू 1 minus 1 और ये हो जाएगा -1 tan 50 45 डिग्री 1 cos 0 डिग्री 1 सब वही आंसर है cot 45 1 cosec 30 डिग्री 2 sec 30 डिग्री 2 sin 90 डिग्री 1 अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो भी बहुत इजी है ना आंसर बताओ क्या देख लेता मैं चेक कर लेता नहीं करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं। -1 +1 +1 -1 मल्टीप्लाई जल्दी कीजिए तो
इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको सब मतलब पहले कॉलम को पहले रो को सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से जितने कॉलम है सभी के साथ हाँ, जितने कॉलम है सभी के साथ। मतलब पहले रो को सेकंड इसके कॉलम के साथ सभी के साथ मल्टीप्लाई करना और फिर सेकंड रो को वापस सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना। सर जल्दी से क्लास सब होमवर्क देखिए। Exercise 9B9. नहीं एक्सरसाइज 9 सर इतना होमवर्क मत सर सर 9B के रिमेनिंग Sir, 9B की remaining sum है सर. ओके मैं बताता हूँ 9B के रिमेनिंग सम सर Sir, MCQ कर देंगे? हां Sir, 9B, sir, 9B पे आगे इसका आंसर हाँ आ गया. कितना है 1 minus 1. -1 -1 minus 1, 1 minus 1. प्लस माइनस जिसका -1 प्लस 1 माइनस सर डायगोनल -1 है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा 1 प्लस -2 होगा फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा 2 प्लस -1 फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -1 -1 प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -2 प्लस 1 This is very precious. medium No bro, its color is that only bro. यही आंसर है ना हाँ सर आपको पहले ही बोला था that shade of blue. Sir, हो गया. लेसन खत्म हो गया आप लोग का होमवर्क रहेगा 9B. 9 हो गया है ना नहीं रिमेनिंग सम आपने 4 सर वो एक बाकी चलिए 9 का टोटल स्कोर करके रखिएगा 9 का 8 लिसन ऑल एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 2 टू और 9 सारे हाँ सोल्व करो और कल दिखाने का और आप लोग को बताना चाहते हैं मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो ओ भाई, ओके ठीक है सर। और बेल आइकन प्रेस कर दो इधर देख के बोलो सर ओके कोई बात नहीं कहीं भी देखो बस सुनाई दे तो कर देना